लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भगवान के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति करने वाली और खुद को सबसे बड़ा देवी देवताओं का भक्त साबित करने वाली बीजेपी वेब सीरीज पर बवाल मचा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे दोहरे रवैये अपनाती है हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, वो आज देखने को मिला है। एक तरफ जहां इनके नेता मंत्री वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं के अपमान की बात पर भड़क जाते हैं और अपमान की बात को लेकर के एफआईआर दर्ज कर देते हैं, आरोप लगाते हैं और बहिष्कार करने पे आ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके वरिष्ठ नेता पार्टी के खुद भगवान का अपमान करते हुए नजर आते हैं। राम के नाम पर राजनीति करते करते ये भूल जाते हैं कि मां दुर्गा भी भगवान है और उन पे बयान देकर उनका अपमान कर बैठते हैं। और ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 के दूसरे दिन राम बनाम दुर्गा सत्र में चर्चा के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मां दुर्गा का अपमान किया है और उनके बारे में कहा है कि ये दुर्गा कहां से आ गई है। उनके इस बयान के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और अब इसको लेकर के ट्विटर पे #BJP इंसल्ट्स मां दुर्गा टुडे ट्रेंड करने लगा है। आपको पहले दिलीप घोष के पूरे बयान के बारे में बताते हैं, वो क्लिप भी आपको इसके बाद दिखाएंगे जहां वो ये बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के भगवान वाली राजनीति पर इस पे चर्चा करेंगे। तो कॉन्क्लेव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राम बनाम दुर्गा सत्र पर बहस करते हुए कहा कि वो आश्चर्यचकित हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने कैसे भगवान राम के खिलाफ दुर्गा मां को खड़ा कर दिया ला करके। दिलीप घोष ने यह साफ कहा कि भगवान राजा थे, गांधी जी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी, दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाती है, वो तो राम की आराधना करती थी, आप दुर्गा और राम की तुलना कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि भगवान राम राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दुर्गा पता नहीं कहां से ले आते हैं। अब पहले आप वो क्लिप देखिए, फिर आगे इस पे बात करेंगे। कोई आइडियोलॉजी नहीं, ऐसे पार्टी होते हैं तो धर्म के जगह राजनीति की बात करते हैं, राजनीति की जगह धर्म बात करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं, खुला करते हैं। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया, बंगाली ने लिखा है, रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बंगला रामायण है, बंगाल में लिखा गया है। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाती, दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाती। तो ये सम्मान है मां दुर्गा के प्रति बीजेपी के दिलीप घोष के अंदर। अब यहाँ पार्टी को भगवान का अपमान नहीं दिखाई दिया, कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी के जो नेता जगह जगह वेब सीरीज और लोगों पर एफआईआर दर्ज कराते फिरते हैं, आज वो सबके सब अगर आप नजर घुमा के देखें तो दुर्गा के अपमान पर चुप है, जवाब नहीं है इनके पास। अभी किसी के पास इसका जवाब नहीं है। इसका मतलब दुर्गा कौन है, कहां से आ गई, इन्हें पता नहीं और हिंदूवादी बनते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हुए नजर आते हैं और भगवान राम से कोई तुलना नहीं दुर्गा की। मतलब जरा सोचिए कि जिस लहजे में और जो बयान दिए हैं दिलीप घोष ने मां दुर्गा के ऊपर, अगर यही बयान और यही बातें अगर कोई और कर रहा होता, विपक्ष में बैठा कोई नेता कर रहा होता या फिर कोई और दूसरे समुदाय का दल कर रहा होता, तो कितना बड़ा बवाल मच जाता आप सोच सकते हैं। अब तक कितनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी होती, कितने फिल्मों का बहिष्कार हो चुका होता, कितने के पुतले जला दिए जाते। आप सोच सकते हैं कि अभी नजारा क्या देखने को मिलता, हर जगह किस तरीके का वॉर जो है वो छिड़ जाता, बहस देखने को मिल रही होती हर जगह। लेकिन अभी ये बात, ये अपमान खुद के नेता ने किया है बीजेपी के, तो ये सब उनके लिए ठीक है, क्योंकि इन्हें तो पूरा अधिकार है किसी भी भगवान का अपमान करने का, किसी पे भी राजनीति करने का, किसी को भी उठा करके अपना राजनीतिक मुद्दा बना लेंगे समय के हिसाब से। इनके इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लोगों को कितना लगाव है देवी देवताओं से। इनका लगाव भी इनके जरूरत और राजनीति के हिसाब से बंधा हुआ है कि कहां पर किस तरीके से किसके बारे में कहना है, जिससे इनको फायदा है उस जगह पर उनके नारे को इस्तेमाल करके बीजेपी किस तरह से राजनीतिक फायदा लेती है वो यहां दिख गया है। और जय श्री राम की अगर हम बात करें तो जय श्री राम को तो जैसे इन्होंने राजनीतिक एजेंडा का एक एकदम से हिस्सा ही बना लिया है और खास करके चुनाव के वक्त में आपको ये ज्यादा सुनाई देगा। हर तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं क्योंकि बीजेपी का ये मुख्य एजेंडा है चुनाव का। और दिलीप घोष के इस बयान से आज एक और बात समझ में आ गई कि भाजपा में बहन बेटियों की इज्जत क्यों नहीं है। बीजेपी महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमेशा देती है, हर वक्त बुलंद करती नजर आती है, लेकिन इस पे कितना काम करती है ये किसी से छुपा नहीं है। धरातल पर इसका कितना असर देखने को मिलता है वो लोग देखते हैं। बेटी बचाओ, लेकिन किससे बचाओ? आधा से ज्यादा बेटियों को नोचने वाले बीजेपी में कुंडली मार के बैठे हैं। और रही बात महिला सम्मान की, तो जो लोग मां
माँ दुर्गा को अपमान कर सकते हैं, उनके अंदर महिलाओं को लेकर के, लड़कियों को लेकर के कितना सम्मान है, उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। जय श्री राम के नारे पे राजनीति करने वाले लोग बोलने से पहले ये भूल जाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। मतलब इनके भगवान भी इनके जरूरत के हिसाब से सेट किए हुए हैं कि कहां पर क्या जरूरत है और क्या बोलना है। अभी किसी ने कोई फिल्म या फिर कोई लाइन लिख दी होती तो अब तक बवाल मच जाता, लेकिन यहां तो बंगाल में चुनाव है और यहां बीजेपी ममता बनर्जी के जय श्री राम से गुस्साने वाले मुद्दे को पकड़ के रख चुकी है। तब वहां इनके लिए दुर्गा की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम हो गई है। भले ही मां दुर्गा का अपमान ही क्यों ना हो, लेकिन ये उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। यहां फिलहाल इन्हें बस जय श्री राम से फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि इन्हें इससे राजनीतिक फायदा मिल सकता है। आज राम भाजपा के लिए सब कुछ है, राम से ही भाजपा की राजनीति है, राम ही भाजपा की राजनीति का आधार है। इन लोगों ने भगवान को भी अपनी राजनीति की तरह बांट दिया है अलग अलग खेमे में। ये तुम्हारे हैं, वो हमारे हैं। जय श्री राम से ऐतराज है तो किसी को दुर्गा की तुलना राम से करने पर तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहां पर उनको उस चीज का फायदा नहीं मिल रहा है। ये नाटक और खुद को सबसे बड़ा देशभक्त और भगवान भक्त हिंदूवादी साबित करने में जो लोग लगे हैं वो इन सबके अपने राजनीतिक मुद्दे हैं और अपना अपना फायदा है जिसको ये लोग बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।